राधे राधे सब लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हो? मैं बना रही हूँ आज दोपहर का खाना, तो मैं सोची आप लोगों से बातें भी करते जाऊँ और मैं अपना खाना भी बनाते रहूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ बरबट्टी आलू की सब्जी। ये मैं बरबट्टी काट कर रही हूँ और अभी इसको काट के फिर आटा गूँथूँगी और आज मैं बनाने वाली हूँ बरबट्टी की सब्ज़ी। सो मेरे साथ आप रहिएगा, देखिएगा। मैं वैसे ही बनाती हूँ जैसे मैं हर सब्ज़ी बनाती हूँ, वैसे ही बरबट्टी की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मैं सोची इसी बीच आप लोगों से बातें भी होती रहेंगी और कुछ वीडियो के बारे में भी जानकारी मेरे को मैं दूंगी कि क्या क्या बनाई थी। कल तो मैंने बनाया था कि मम्मी व्रत थी तो उनके लिए, और आज अभी वो लोग नाश्ता कर ली है सुबह का। अब ये दोपहर का खाना चल रहा है। शाम को बज गए हैं 5 और मैं जा रही हूँ चाय देने सबको। और कुक्कू अभी पढ़ाई कर रही है तो मैं उसको आके अभी चाय बिस्किट खिलवाऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ मम्मी लोगों को चाय देने। चाय में दे आई हूँ सबको और कुक्कू अभी पढ़ रही है। तो मैं आ गई हूँ छत पे और देखिए आज का मौसम कितना अच्छा किया हुआ है। आज हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और बारिश बहुत ही अच्छी लग रही है क्योंकि बहुत गर्मी के बाद थोड़ा सा ठंडक मिल रहा है। और ये देखिए पेड़ पौधों को मैं आज दिखा दे रही हूँ। हमारे यहाँ छत में हमने बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं, पौधे लगाए हुए हैं। ये फूल है, ये फूल है, इसमें बहुत सुंदर पिंक कलर का फूल खिलता है। जब ये खिलेगा तो मैं इसकी फ़ोटो ज़रूर दिखाऊंगी आपको। ये इसमें दूबी फूल हम लोग इधर कहते हैं। इसमें भी पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का फूल लगता है। इसमें वाइट कलर का फूल लगता है। ये गुलाब का पौधा है, ये सब पौधे हैं। इसमें देखिए गुलाब लगा हुआ है, इसमें येलो कलर का फूल लगता है। और इधर पीपल और इधर तुलसी, इधर बहुत सारे ऐसे पौधे लगाए हुए हैं हमने। और फिर इधर आइए, इधर का भी मैं दिखाते जा रही हूँ। इधर भी हमने पौधे लगाए हुए हैं, पर ईटा छत में जैसे अपन करते हैं कि छत में भी अपन पेड़ पौधे लगा सकते हैं, उसके हिसाब से हमने पूरे ईंटें रख के क्यारियाँ बनाई है। क्यारियों में मिट्टी भरी हुई है जिसमें एलोवेरा लगाया हुआ है। ये फूल लगा हुआ है, ये एलोवेरा के पौधे हैं। ये हमने गमलों में भी लगा के रखे हैं। ये तुलसी के कुछ पौधे हैं, ये तुलसी के पौधे हैं। गन्ना का पौधा है, इसमें भी एलोवेरा लगे हुए हैं। आज इधर का सामान सब हमने उठा के अंदर कर लिया है। यहाँ लकड़ियाँ उकड़ियाँ रखी थी पर पानी चालू हो गया है, लकड़ियाँ गीली हो जाती। कभी हम जैसे शौक लगता है कि चूल्हे में कुछ बना लिया जाए तो हम लोग उसको भी बनाते हैं। यहाँ छत पे ही बनाते हैं, उसमें भी चूल्हे बना के रखे हुए हैं। और देखिए आज चूल्हे के भी उठा के सीढ़ी के नीचे रख दिए हैं। और यहाँ पे हम यहाँ पे चूल्हा रखा हुआ है। यहाँ हम कभी जब भी शौक लगता है कि चूल्हे में कुछ बनाए तो इसमें आग लगा के यहीं पे ये फिर गमले सब हटा के साइड कर दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी बनाने का, जो भी जैसे रोटी बनानी हुई, जब कभी गर्मियों में बहुत शौक लगता है कि रोटी चूल्हे में बना लें तो फिर इसी में यहीं आके बनाते हैं और सब्जी भी यहीं कर लेते हैं। फिर सब लोग पूरी फैमिली इधर बैठ के खा लेती है। यहीं बर्तन वर्तन धुल जाते हैं, हम लोग नीचे नहीं जाते, फिर यहीं सब पूरी व्यवस्था करके। और यहीं गर्मी में कभी कभी तो हम छत में ही सो जाते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा अंदर लगती है कि हम लोग तो अभी इस साल भी 2 महीने तो कंटिन्यू ऊपर छत में ही सोए हैं। इस साल बारिश होती रही है बीच बीच में, तब भी जब पानी नहीं गिरता था तो हम लोग छत में ही सोते थे। और अच्छा लगता था इधर सोना भी, क्योंकि अंदर का यानी जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे अभी पानी का गिरना और गर्मियों में छत पे सोना, पहले के लोग सोते थे। अब तो कहाँ, अब कोई सोता ही नहीं है, सब अंदर ही सोते हैं क्योंकि अब कोई सिक्योरिटी भी नहीं रह गई। पहले कुछ भी ऐसा नहीं रहता था, सब अच्छे से रहते थे घरों में और हमेशा आंगन पे ही सोते थे गर्मियों के टाइम में। अब तो सब अपने घर के अंदर ही वही कूलर एसी चल रहा है, उसी के चलते भी बीमारियाँ और हो रही हैं। नेचुरल हवा और नेचुरल ठंडक की बात अलग होती है और बहुत अच्छा लगता है अगर बाहर आप सो। और बाहर की जो यानी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जिसको अब मैं क्या बताऊँ, आप लोग खुद जान रहे होंगे कि प्राकृतिक से बनी जो भी चीज़ें होती हैं अपने लिए लाभदायक ही रहती है। जैसे बाहर की नेचुरली हवा ले लीजिए, मॉर्निंग का समय अगर आप छत में सो रहे हो
तो आपकी नींद ऑलरेडी 5 से 5:30 में नींद खुल ही जानी है। और अगर आप नीचे सोओगे कूलर चालू करके तो आपकी नींद अगर जो बहुत सोता होगा वो 7 साढ़े 7 तक ही उठेगा। तो ये रहता है कि छत में सोने का और अंदर सोने का, घर के अंदर सोने का, वो कि हमको कैसा लग रहा है, हम अंदर सो रहे हैं तो हमको दिन का पता ही नहीं चला। और हम छत में सोए गर्मी में तो दिन जैसे होता है 5 बजे ही सुबह सूरज उग जाता है और धूप रहती है। देखिए कुकू कैसे पानी स्टोर हो गया है, तो वहाँ खेल रही है। अब इसको मना, कुकू उधर मत खेलो। हम लोग भी छोटे छोटे थे तो ऐसे स्टोर हुए पानी पे बहुत खेला करते थे। तब हम लोग अपने घर से भी निकल के कुछ दूर जाके खेल सकते थे। अब तो बच्चों को बाहर छोड़ना ही में ही डर लगता है, क्योंकि इधर इतनी ज़्यादा वो सब फैल गई हैं कि आप अपने बच्चों की केयर करो, घर के अंदर रहो, ये है वो है। तो बस, नहीं तो हम तो अपने टाइम में बाहर घूमते थे, क्योंकि हमारे टाइम में बहुत फ्रीली मिलता था। अब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय पर पढ़ाई पे निकलता है, थोड़ा बहुत वो अपना खेल कूद में निकालते हैं, फिर वही पढ़ाई, अंदर अंदर रहना, कहीं बाहर किसी से मिलना जुलना नहीं। उससे भी बच्चों की मेंटेलिटी यानी थोड़ा सा रिजर्व नेचर के हो जाते हैं बच्चे। हम लोग तो बहुत फ्रीली होके खेलते थे, सबके साथ खेलते थे और सबके यहाँ घूम घूम के खेलते थे। सबके यहाँ के बच्चे आते थे हमारे घर घूमने। बस ऐसे में पूरा टाइम निकल जाता था और बहुत अच्छा टाइम था वो। अब तो बहुत, अब आगे वाले समय पे और क्या होने वाला है ये तो भगवान ही जाने। अभी तो इस समय जो कोरोना का माहौल चल रहा है उससे तो लगता है ज़िंदगी है, अगर संभव है तो ही आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं, नहीं तो फिर ज़िंदगी सी रुक गई है ये कोरोना के चक्कर में। क्योंकि सबका देख देख के सबको ये लगता है कि अब जो भी टाइम है अच्छे से रहो, रिलैक्स होके रहो बस। हम लोग छत से आ गए हैं नीचे, अपने कमरे में मैं आ चुकी हूँ और मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज अपनी फ़ोटो, शादी के पहले की फ़ोटो। ये देखिए, ये है मेरी शादी की पहले की फ़ोटो, ये इनकी फ़ोटो और हम दोनों की फ़ोटो साथ में लगी हुई है फ़ोटो फ्रेम पे। ये आज 9 साल पहले की फ़ोटो है मेरी, 9 से 10 साल पहले की फ़ोटो। ये उसी टाइम का फ़ोटो फ्रेम भी है, देखिए। और दिखाती हूँ शादी के बाद की फ़ोटो। शादी से 4 साल बाद की फ़ोटो है ये। मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ, मेरी बेटी है। देखिए, बेटी 3 महीने की थी तब की है। हम लोग हॉस्पिटल से लौट रहे थे उस समय पर। इसका वो बच्चों का लड़कियों के लिए बनता है ना, वो क्या बनाते हैं बच्चों के लिए, महिला बाल विकास से एक वो ये बच्चों के लिए जो बनती है लाडली लक्ष्मी योजना वाला जो प्रोसेस है, उसके लिए फ़ोटो खिंचवाने गए थे। तो हम लोग फिर साथ में भी फ़ोटो खिंचवा लिए थे। फिर कुक्कू मेरी जब 3 साल की हो गई है, स्कूल में एडमिशन करवाना था, तब की फ़ोटो है ये, पासपोर्ट साइज़ की जो लगी हुई है इसकी, देखिए। और तभी कितनी, तब कुक्कू बहुत हेल्दी थी और अच्छी सुंदर सी गोरी सी दिख रही है, देखिए। और अभी इतनी बड़ी हो गई है कुक्कू, 6 साल की। अभी देखिए, अभी भी है अच्छी, थोड़ी सी दुबली है और बात नहीं मानती है मेरी, और कुछ नहीं। तो मैं सोची कि अभी आप लोगों को दिखा दूँ अपनी फ़ोटो, शादी के पहले वाली और शादी के बाद वाली। पहले मैं दुबली पतली थी, अब तो मोटी हो चुकी हूँ, तो कोई विश्वास नहीं करता है कि मैं मोटी ये दुबली थी पहले, लगता नहीं है क्योंकि मैं इतनी मोटी हो चुकी हूँ ना, इसलिए। अब बेटी मेरी है दुबली, तो कोई देख के ये नहीं कहेगा कि ये मेरी बेटी है, क्योंकि मैं तो इतनी मोटी हूँ। अब मेरी बेटी है दुबली पतली। पर देखिए, ये अपने पापा की जैसे है। कुक्कू किसकी जैसे है? अपने पापा की तरह। ये अपने पापा की तरह है, देखिए। इसका फेस कट एकदम अपने पापा से मिलता जुलता है। उनकी भी फ़ोटो दिखाऊंगी मैं बचपन की, दोनों भाइयों की, यानी मेरे देवर की फ़ोटो है और इनकी। छोटे में एकदम सेम कुक्कू के जैसे दिखते थे, जैसे कुक्कू दिखती है अभी वैसे वो दिखते थे। और कुक्कू की भी फ़ोटो है छोटे की, वो भी कहीं लगी, वो भी मैं ध्यान नहीं दी हूँ कि कहाँ थी। तो मैं सोची कि आप लोगों से बता दूँ कि कुक्कू अपने पापा की जैसे दिखती है। और कुक्कू बात नहीं मानती है, बहुत शैतानी करती है। और ये ऐसे चोटी इसलिए करवाती है कि उसको लगता है कि मैं मिक्की माउस जैसी दिख रही हूँ। तो कुक्कू हमेशा बोलती है कि मम्मा मेरी चोटी 2 चोटी करना, फोल्ड करके करना, जिससे कि मैं मिक्की
मिक्की माउस, क्योंकि इसको मिक्की माउस बहुत पसंद है। कौन सा सीरियल पसंद है पप्पू को? क्या देखती हूँ? और मोबाइल में क्या देखती हूँ? पेपर जॉर्ज। पप्पू पेपर जॉर्ज बहुत देखती है। कौन कौन रहता है पेपर जॉर्ज की फैमिली में? पेपर जॉर्ज, डैडी पिग, मम्मी पिग। और कुक्कू भी देखती है उसको। और क्या देखती है कुक्कू मोबाइल पे? और अपने मन का मैं देखती रहती थी। क्या कहती? वो टेडी बियर वाला कौन था? वो भालू वाला था। और मोगली देखती है कुक्कू। मोगली में कैसे बोलते हैं? का कैसे बोलता है? का बली को बोलता है मिस्टर बली। मोगली इसको बहुत पसंद है। ये मोगली वाला सीरियल बहुत देखती है और इसको बहुत पसंद आता है। तो उसके कैरेक्टर को इन्हें क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ रिवाइज करते रहते हैं। और इसकी दीदी भी, वो जो मिलाई थी मैं इसकी बड़ी बहन से, ये दोनों मिल के पेपर जॉर्ज देखते हैं। पेपर और जॉर्ज। तो कुछ टाइम बाद ये लोग खुद रिएक्ट करते हैं कि कौन है पेपर कौन है जॉर्ज। थोड़ी देर बाद पात्र बदलते रहते हैं, कभी ये पेपर बनेगी वो जॉर्ज बनेगा। पेपर जॉर्ज यानी सुअर वाले उसमें कैरेक्टर में है और वो दोनों छोटे छोटे भाई बहन हैं और मम्मी पिग और पापा पिग उनके मदर फादर। तो उसी के उसको देखते रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। मोगली देखते हैं। मोगली के कैरेक्टर ऐसे तो इन लोग का टाइम निकलते रहता है। ये लोग पूरे टाइम ऐसे ही मस्ती करते रहती हैं और पढ़ने के लिए बोलो तो थोड़ा से कर ली और एक दो लिखेंगी, फिर भूख लगाएगी, कहीं भूख लगी कहीं प्यास लगी, ऐसे में इनका टाइम ये सेट में निकल जाता है। ये पढ़ने के लिए आप एक भी नहीं बोलो ये पढ़ें और ऐसे करके ये लोग अपना पूरा टाइम पास करते हैं। और बस हो गया। अब मैं जा रही हूँ, शाम हो रहा है तो अब खाना बनाने की भी तैयारी करनी है। 7 बज रहे हैं तो अभी मैं खाना बनाऊँगी। तो अब मैं खाना बनाऊँगी तभी अब मैं जा रही हूँ मम्मी के पास भी पूछने की सब्जी क्या बननी है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब्जी तो बहुत सारी रखी है, लौकी रखा है, बरबट्टी रखा है, आलू है और भिंडी भी है और गोभी है। तो अभी सोचने के लिए मेरे को बहुत वो लग रहा है। तो मैं इससे अच्छा मम्मी से पूछूंगी कि सब्जी क्या बननी है, वो बताएंगे, फिर उसके हिसाब से सब्जी बनाऊंगी। और रोटी तो बननी है क्योंकि शाम को हम लोग के यहाँ सब रोटी ही खाते हैं, तो रोटी तो बनेगी ही। और फिर हो गया, मैं जा रही हूँ सब सब्जी काटूंगी, वही करूँगी उधर का काम। कुक्कू अभी पढ़ेगी, उसके पापा पढ़ाएंगे। कुक्कू रूम पे ही रहेगी, मैं उधर किचन के नहीं लेके जाती क्योंकि उधर बहुत गर्मी रहती है और शाम हो गई है तो अब कीड़े भी निकलना चालू हो जाएंगे। तो जल्दी से यानी और लेट हो उसके पहले मैं खाना बना दूँगी, जिससे 8 साढ़े 8 तक मेरा खाना पीना बन के खाना पीना यानी मैं खिला पिला के फ्री हो जाऊँ। फिर उसके बाद मैं आप लोग से बात करूँगी क्योंकि तब फिर मैं फ्री हो जाऊँगी और आप लोग से रिलैक्स होकर बात करूँगी, क्योंकि किचन का काम भी बहुत रहता है और गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं उधर का वीडियो ज़्यादा देर तक नहीं बना पाती क्योंकि फिर गर्मी इतनी लगती है, पसीने तो लगता है। कितनी जल्दी जल्दी यहाँ किचन का काम कर लो, फिर किचन का काम करो, फिर खाना दे दो, खाना देने के बाद बर्तन धुल लो, बर्तन धुलने के बाद उधर का जहाँ उधर का काम उधर के काम से जैसे फ्री उधर फिर अपने रूम में आके रिलैक्स होके। पर मैं तो शाम को नहाती हूँ क्योंकि खाना बनाने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी और बकाहट लगती है, तो मैं शाम को नहा लेती हूँ एक बार फिर से। और नहाने के बाद फिर कुक्कू को भी नहला देती हूँ, उसके बाद ही खाना खाती हूँ। क्योंकि खाना अगर नहाने के पहले खा लिया और फिर उसके बाद यानी पहले खा लिए और खाना खाने के बाद नहा तो पेट का खाना ढंग से पचता नहीं है, वो भी पेट पे ठंडा आ जाता है। तो ऐसा बोलते हैं, इसलिए मैं भी यानी खाना खाने के पहले ही नहा लेती हूँ। फिर उसके बाद सब हम तीनों लोग अपने रूम पे आते हैं और तीनों लोग मिल के साथ में बैठ के खाते हैं। मैं कुक्कू पापा तीनों लोग यहीं रूम पे बैठ के खाते हैं। तो ऐसे करके पूरा टाइम निकल जाता है मेरा। और उसी बीच मैं आप लोगों से बात भी कर लूँगी और इसलिए अभी इतने तक के लिए मैं यानी आपसे बात कर रही हूँ। फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़े टाइम के बाद। अब बनाने वाली हूँ मैं। मम्मी ने बोला है कि जो सब्जी समझ में आए, तो मेरे को समझ में आ रही है गोभी। ये देखिए मैं गोभी बनाऊँगी। ये मैंने गोभी लिया है, ये आलू ले लिए हैं, प्याज लहसुन सब यहीं पे रख लिया है। अब मैं इसको कट करूँगी और कट करके थोड़ा सा कुनकुने पानी में इसको डाल दूँगी, जिससे अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि ऐसे ठंडे पानी में डालने से क्या है कि इसके अंदर अगर कीड़े रहते, वैसे ये साफ़ है गोभी, देखिए ये गोभी पूरा साफ़ है, इसके अंदर कीड़े तो नहीं दिख रहे हैं। तो मैं इसलिए इसको गर्म पानी में डाल दूँगी कि अगर हो भी अंदर तो ये सही तरीके से निकल जाए। और इसके डंडल को मैं ऐसे कट कर देती हूँ, थोड़ा सा गिर गया है, और मैं इसको ऐसे ही लेके
बनाऊंगी। बच्चे भी अच्छे से खाते हैं। मेरी बेटी को पर भिंडी की सब्जी ही ज़्यादा पसंद आती है, वो भी ज़्यादा खाना पसंद नहीं, वैसे वो ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करती। मीठे से चाहे आप उसको खिला दो, वो अधिकतर मीठे में ही खाना पसंद करती है। अगर उसको सॉस रोटी खिलाएंगे तो सॉस रोटी खा लेगी। वो तो चाय रोटी भी बहुत टेस्ट के साथ खाती है, पता नहीं क्या टेस्ट मिलता है, पर चाय रोटी वो खाती है और अच्छे से खाती है। उसको ये लगता है कि मुझे मीठे के साथ ही खिला दीजिए। अगर आप दूध रोटी खिलाएंगी तो उसमें शक्कर जरूर डालिए, चाहे शक्कर डालो चाहे गुड़, खाती है। और पहले तो वो दूध प्लेन ही पीती थी, तो इस समय जब मॉर्निंग में उसको दूध देते हैं तो बोलती है दूध का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो उसको थोड़ा सा शक्कर मिला के दे दो तो बहुत अच्छे तरीके से खा लेती है। तो ऐसे तो है कुकू, और वो ज़्यादा ये सब चीज़ें इन्हें ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करती है, उसको हमेशा मीठा ही अच्छा लगा है। और मीठे में बहुत हमारे घर में भी मीठा सब पसंद करते हैं। उसके पापा भी बहुत अच्छे तरीके, उसके काका बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं, क्योंकि उसका काका को सेम काका और कुक्कू में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों को सेम चीज़ें ही पसंद आती हैं। उसके जो काका वो अपने चाचा को बोलती है, तो वो चाचा को यानी चाचा उसके जैसे ऐसी गोभी रहती है, आप कट करते जाओ वो खाते जाएंगे। कच्ची गोभी भी खा लेते हैं, कच्ची गोभी खा लेंगे, कच्चा आलू खा लेंगे, बेसन खा लेंगे। जैसे अपन वो भजिया के लिए वो कर रहे हैं बेसन, मैं इसके डंठल को भी ऐसे छील के कट कर देती हूँ। मैं बता रही थी आपको कि हाँ, बेसन जो भजिया के लिए हम लोग बनाते हैं मिक्सचर, तो वो भी बहुत अच्छे से खाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से खाती है। उनको भिंडी की सब्जी पसंद है तो उसको भी भिंडी की सब्जी पसंद है। यानी कुछ वो अपने पापा पर गई है और कुछ अपने काका पर गई है। और मेकअप मैं तो बहुत कम करती हूँ, मैं तो कुछ नहीं करती। उसकी छोटी माँ यानी उसकी चाची जो है वो बहुत मेकअप करती हैं, तो उनको देख के ही मेकअप का इंटरेस्ट उसको भी बहुत है। हमारे घर के दोनों बच्चे अपनी यानी कुक्कू अपनी चाची को भी देख के ज़्यादा उसको मेकअप बोलती है कि अगर मेकअप नहीं करो तो लोग सुंदर नहीं दिखते। उन लोगों का कहना ये है, बच्चों का हमारे, कि अगर आप मेकअप नहीं करते हो तो आप सुंदर नहीं हो। यानी मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मैं तो बहुत थोड़ा बहुत अब वीडियो बनाने के उसमें मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ, लेकिन मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ, मेरे को नहीं पसंद। तो उनका मानना यही है कि जो मेकअप नहीं करते वो सुंदर नहीं दिखते हैं। तो ये लोग इतना पाउडर पोतती हैं, अगर क्रीम लेके आके रख दो घर में तो मुश्किल से 1 हफ्ते अगर वो क्रीम चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोनों बच्चे बराबर पोतेंगे, चाहे वो सुबह का टाइम हो, चाहे वो सो के उठे हो, ब्रश करके ही आए हो और वो मेकअप पोतना चालू कर देते हैं। पर हो गया, बच्चे हैं, डांटते हैं। एक दिन तो ये लोग अपना वही सुंदर के चक्कर में ये लोग अपने बाल ही कट कर डाली थी। मैं बताई तो थी, ये लोग इतने शरारती भी हैं। तो ये मैं सब्जी बनाने की तैयारी में हूँ और मैंने गोभी को बॉईल कर लिया है। देखिए मैं उबाल ली थी गोभी को, फिर ठंडे पानी से एक बार फिर से धो ली हूँ। देखिए ये सब हो गया है। और इस सब्जी के लिए मैंने प्याज कट किया था, लहसुन का, जीरा, मिर्ची और राई, थोड़ा सा मेथी डाली हूँ टेस्ट के लिए। और बस मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ और सबको खाना देना है। तो अब मैं इधर की साइड ज़्यादा कंसंट्रेट करके इधर का काम कर लूँ, फिर मैं मिलती हूँ अब अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अभी बाय।